स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना 5वां लेक्चर देखना है टाइम एंड डिस्टेंस पर। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यानी कि 4th लेक्चर में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझा था। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं रिलेटिव स्पीड पर, वो सारे किए गए थे। और रिलेटिव डिस्टेंस का कंसेप्ट भी समझा था, जो कि बताया गया था कि ट्रेन में यूज होगा। तो आज हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड करने हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है, एक ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड। टाइम गिवन है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दैट इज 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो आप लोगों को लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए, जब हम लोगों ने रिलेटिव डिस्टेंस का कंसेप्ट समझा था, तो हम लोगों ने वहां पर समझा था कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है वो इज इक्वल टू डिस्टेंस होती है। इस केस में, किस केस में? जिस केस में ट्रेन किसी स्टेशनरी चीज को या मूविंग चीज को कवर करता है, पर उसकी लेंथ को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, जो कि पहला केस बनाया था हम लोगों ने, मैन का, पोल का, ट्री का, कुछ इस तरह से। देखिए, आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा कि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पर एक पोल था और ट्रेन ने इसको क्रॉस कर लिया है 9 सेकेंड में। आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप लोग डायरेक्ट कर दीजिए, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड इनटू टाइम तो आप लोग कर दोगे, पर आप लोगों को पता है कि टाइम सेकंड में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है। डिपेंड करेगा आप लोगों के ऑप्शन किस तरह से है। 99% चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन आप लोगों को मीटर में मिलने वाले हैं, तो आप लोग इस स्पीड को कन्वर्ट करने वाले हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18। तो मैं इसको यहीं पर डायरेक्ट कर देता हूँ। 60 इंटू 5/18 किया तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ चुकी है, और टाइम को यहाँ से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 9 230। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 150 मीटर, यानी कि उस ट्रेन की जो लेंथ रही होगी वो 150 मीटर रही होगी यहाँ पर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता है, ट्रेन पासेस 150 लॉन्ग रेलवे ब्रिज। अब पहले केस में क्या था कि ट्रेन किसी पोल को कवर कर रही थी, यानी कि ऐसी चीज को कवर कर रही थी जिसका डिस्टेंस सब लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में ऐसा नहीं है, ये ट्रेन है और ये किसी ब्रिज को, यानी कि मान लीजिए इस ब्रिज को कवर कर रही है, जिसकी लेंथ आप लोगों को बताई गई है 150 मीटर। ये रेलवे ब्रिज है जिसकी लेंथ है 150 मीटर। ये कोई ट्रेन है, इस 18 सेकेंड। यहाँ पर टाइम आप लोगों को गिवन है, दैट इज 18 सेकेंड। If the train is running at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड यहाँ पर गिवन है आप लोगों को 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ पर आप लोगों को लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, रिलेटिव डिस्टेंस के कंसेप्ट में हम लोगों ने सेकंड पार्ट में सीखा था कि जब कभी ट्रेन दूसरी ट्रेन को या ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, फ्लाईओवर को या किसी सिटी को, मतलब ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ को हम लोग 0 नहीं मान सकते हैं, तो उस केस में जो आप लोगों का टोटल डिस्टेंस रहता है वो रहता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी रहा होगा, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस रहना चाहिए था वो रहना चाहिए था लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दिस ब्रिज, जो कि आप लोगों के पास गिवन है 150। या तो आप लोग इसको वेरिएबल से करोगे कि आप लोगों ने लेंथ ऑफ ट्रेन को x कंसिडर कर लिया यहाँ पर, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए था आप लोगों को, दैट इज x प्लस 150, that is x plus 150। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए। आपको पता है कि स्पीड आपके पास गिवन है और टाइम आपके पास गिवन है। अब देखो, किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड है, ये मीटर में गिवन था, तो आप लोग सारा ही कुछ मीटर में कन्वर्ट करने वाले हो। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और इनटू में टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों के पास यहाँ 300 मीटर आ चुका है कि 60 की स्पीड पर चलते हुए एक ट्रेन 18 सेकंड में 300 मीटर कवर कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 300 मीटर क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो अगर मैं इस 300 में से ये 150 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पर फिर से हो चुकी है 300 माइनस 150 दैट इज ऑल्सो 150। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर फिर से 150 हो चुका है आप लोगों को। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ ट्रेन आप लोगों के पास गिवन है दैट इज 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। कोई मैन है जिसकी स्पीड आप लोगों के पास गिवन है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। देखिए ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में और कोई मैन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैन की स्पीड यहाँ पर गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की लेंथ यहाँ पर गिवन है 125 मीटर और क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि ये ट्रेन इस मैन को पास कर लेती है 10 सेकंड में, यानी कि टाइम आप लोगों के पास गिवन है दैट इज 10 सेकंड। द स्पीड ऑफ ट्रेन, आप लोगों को यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए अभी तक जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए, पहले वाला क्वेश्चन किया था पोल से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन किया था ब्रिज से रिलेटेड, वहां पर एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट था तो आप लोगों के पास सिर्फ रिलेटिव डिस्टेंस का कंसेप्ट आ रहा था वहां पर। अब यहाँ पर क्या है कि ये मैन तो है पर ये मूविंग है, यानी कि यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस का कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या थी हम लोगों के पास। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन होती है, यानी कि एक स्पीड में से दूसरी स्पीड को घटाया जाता है, बड़ी वाली स्पीड में से छोटी। और जाहिर सी बात है कि बड़ी वाली स्पीड यहाँ पर किसकी रही होगी, ट्रेन की रही होगी। तो सबसे पहले बेसिक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोग इस क्वेश्चन को इक्वेशन से बना सकते हो कि आप लोगों ने लेंथ ऑफ ट्रेन कंसीडर करी x और मैन की स्पीड थी 5, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 5, लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। x माइनस 5 आ चुकी है और यहाँ से आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस 125 है और टाइम आप लोगों को 10 सेकंड लग रहे हैं। आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पर होता है डिस्टेंस, तो हम लोगों को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है तो मैं इस t को यहाँ डिनोमीटर में लेकर के आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितना था 125 मीटर और टाइम कितना लग रहा था दैट इज 10 सेकेंड। 125 डिवाइड बाय 10 दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों के पास रिलेटिव स्पीड आ चुकी है 12.5 मीटर पर सेकेंड और मैन की स्पीड आप लोगों के पास गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऑप्शंस के ऊपर। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो किलोमीटर पर आवर में थे, तो हम लोग इस 12.5 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हो 18/5 से मल्टीप्लाई कर करके, या फिर हम लोगों ने एक चार्ट सीखा था जहाँ पर रिलेटिव स्पीड सीखी थी, हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि 18 का मतलब 5 होता है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 18 किलोमीटर पर आवर और 10 के लिए होता है 36। अब देखिए 10 में 5 का हाफ ऐड किया गया है तो 36 में हाफ ऐड कर दीजिएगा 18 का दैट इज 9, तो 12.5 मीटर पर सेकंड की डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों के पास होती है 45 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यूज मैंने आप लोगों को लिखवाई भी थी अगर कोई बच्चा याद करना चाहे तो। अभी 45 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है, यानी कि दोनों की स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 5 इज इक्वल टू 45, देन स्पीड ऑफ ट्रेन मस्ट बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन का आंसर था जी यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, two trains running in opposite direction cross a man standing on a platform in 27 seconds and 17 seconds। दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, ये
प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी मैन को क्रॉस करती है, रिस्पेक्टिवली 17 सेकंड और 27 सेकंड में। चलिए, और फिर वो बोलता है एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कोई मैन खड़ा है, एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है, एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है। ये वाली ट्रेन इसको 17 सेकंड में क्रॉस करके चली गई, ये वाली ट्रेन इसको 27 सेकंड में क्रॉस कर करके गई है, और दोनों ही ट्रेन ने एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस किया है। तो आप लोगों को स्पीड ऑफ ट्रेन जो है उसकी रेशियो बतानी है। देखिए जब कभी आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ एक ही एग्जैक्ट डाटा है, दैट इज टाइम। डिस्टेंस एग्जैक्ट आप लोगों के पास गिवन नहीं है, तो एग्जैक्ट स्पीड आप लोगों से कभी पूछ ही नहीं सकता वो इस तरह के क्वेश्चन में। हाँ, उसने यहाँ पर एक रिलेशन और दे दिया है कि एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ से वो आप लोगों से रेशियो जरूर कर सकता है क्वेश्चन में। ऐसा ही उसने इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखते हैं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करना कैसे है। डायरेक्ट ये पहली ट्रेन है जो इस मैन को 17 सेकंड में क्रॉस कर करके जा रही है। मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ x मीटर पर सेकंड। मैंने पहली ट्रेन की स्पीड लेट कर ली है x मीटर पर सेकंड, और दूसरी ट्रेन की स्पीड लेट कर ली है y मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसकी स्पीड है x मीटर पर सेकंड और इसको टाइम लग रहा है 17 सेकंड, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस आएगा यानी कि वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी वो पहली ट्रेन की, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 17x। अब दूसरी ट्रेन को 27 सेकंड लग रहा है और इसकी स्पीड y की थी, तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी आ चुकी है 27y। चलिए अब इसका काम खत्म है, 23 के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये 23 सेकंड क्या है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी कि ट्रेन इधर जा रही थी, ट्रेन इधर जा रही थी, एक दूसरे को क्रॉस किया। अब मैंने आप लोगों को बताया था रिलेटिव डिस्टेंस में जब लोग दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वहां पर जो टोटल डिस्टेंस होता है दोनों की लेंथ के इक्वल होता है। तो सेकंड केस में आप लोगों के पास जो डिस्टेंस होना चाहिए था वो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन होना चाहिए था, दैट इज 17x प्लस 27y। ये आप लोगों के पास डिस्टेंस आ गया। स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, देखिए इसकी स्पीड x थी और इसकी स्पीड y थी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग हमेशा एडिशन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए थी x प्लस y। तो अगर डिस्टेंस ओवर स्पीड कर देंगे तो इक्वल टू टाइम रख सकता हूँ, जो कि आप लोगों के पास गिवन है, दैट इज 23। तो आप लोग देखोगे 17x प्लस 27y डिवाइड बाय x प्लस y इज इक्वल टू 23। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते थे। 23 के साथ x प्लस y को ले जाइए, 17x प्लस 27y इज इक्वल टू 23x प्लस 23y। ये x की वैल्यू को एक तरफ ले लीजिएगा, that is 6x is equal to 4y, then x over y is equal to 4 by 6 and 2 by 3। तो आप लोगों के पास जो x रेशियो y आई है that is 2 रेशियो 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 2 रेशियो 3। हालांकि आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर देखिए ये 17 है, ये 27 है और ये 23 है। इन दोनों का डिफरेंस होता है 27 और 23 का 4, और 17 और 23 का होता है 6, तो 4:6 के लिए 2:3। इतना सा सोल्यूशन हो सकता था क्वेश्चन का। पर अगर आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन बनाने के लिए जाओगे, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग विद इन टाइम कर सकते हो क्वेश्चन को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ट्रेन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोलता है टू ट्रेन पास अ पोल इन 15 सेकेंड। सॉरी, ए ट्रेन पास अ पोल। एक ट्रेन है जिसने पोल को पास किया है कितने टाइम में, 15 सेकेंड। और यही ट्रेन आगे किसी एक 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कवर करती है 25 सेकेंड में। यहाँ पर टाइम लगता है इसको 25 सेकेंड। द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर। तो आप लोगों ने लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है मीटर में। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक ट्रेन है जो किसी एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस कर करके जा रही है, और वही ट्रेन आगे किसी एक प्लेटफॉर्म को जो 100 मीटर लॉन्ग है उसको 25 सेकंड में क्रॉस कर करके जा रही है। आप लोगों को लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन,
और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, दैट इज 15 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस ओवर टाइम दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय 15, पहली इक्वेशन। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। अब ये ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए था आप लोगों के पास, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100 मीटर। रिलेटिव डिस्टेंस का कंसेप्ट आप लोगों के सामने आएगा। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 25 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड होनी चाहिए थी L/LT यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100 डिवाइड बाय 25। पहले केस में डिस्टेंस आप लोगों का लेंथ ऑफ ट्रेन थी और टाइम था 15 सेकेंड, तो आप लोगों ने स्पीड निकाली LT ओवर 15। दूसरे केस में आप लोगों का डिस्टेंस था LT प्लस 100 क्योंकि 100 मीटर प्लेटफॉर्म था और टाइम था आप लोगों का 25 सेकेंड। तो स्पीड आप लोगों की आगे डिस्टेंस ओवर टाइम दैट इज LT प्लस 100 डिवाइड बाय 25। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों ही एस के इक्वल है, तो दोनों को आप लोग एक दूसरे के इक्वल भी रख सकते हो। तो आप लोगों के पास इक्वेशन आ जाएगी LT ओवर 15 इज इक्वल टू LT प्लस 100 डिवाइड बाय 25। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते थे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है। विद इन 2 और 3 सेकंड आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो बिना पेन के। एक बार कंसेप्ट ध्यान दीजिए। देखिए पहले केस में 15 सेकंड लग रहे हैं और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ ट्रेन है सिर्फ। चलिए दूसरे केस में 15 प्लस 10 सेकंड लग रहे हैं। 25 सेकंड को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 15 प्लस 10 सेकंड लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ डिस्टेंस जो था लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100 मीटर थी। यानी कि सेकंड केस में पहले केस के कंपैरिजन में उसको 10 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने सेकंड केस में पहले केस के कंपैरिजन में 100 मीटर ज्यादा चलना था। तो यानी कि मैं डायरेक्ट सीधी सीधी बात यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं वो इस 100 मीटर के लिए है। अगर वो 10 सेकंड में 100 मीटर चल पा रहा है, अगर 10 सेकंड में 100 मीटर चल पा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि 15 सेकंड में वो कितना चल पाया होगा, 150। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो भी आप लोग 150 पर पहुंचोगे। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने स्पीड पढ़ी, एवरेज स्पीड पढ़ी, रिलेटिव स्पीड पढ़ी, रिलेटिव डिस्टेंस पढ़ा। ये 4 कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े। इन पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने वो सारे बनाए हैं। अभी टाइम एंड डिस्टेंस में ही मैं आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं सारे ही चैप्टर स्पीड के कंसेप्ट से पढ़ाता हूँ। तो ये भी स्पीड के कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम के लिए हम लोग बेसिक समझना शुरू करते हैं। जब हम लोगों ने स्पीड शुरू की थी तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि 5 तरह की स्पीड हम लोगों को पढ़नी है। दैट इज स्पीड, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड। वो तीनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़नी है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अभी अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब कभी बोट एंड स्ट्रीम की बात की जाएगी तो आप लोगों को जो सरफेस होगा वो मूविंग होगा। देखिए अभी तक जितनी भी स्पीड की बात की गई, स्पीड, एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड पर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे अभी तक, वहां पर जो आप लोगों का बेस था वो मूविंग नहीं था, वो फिक्स था। आप लोग चल रहे थे या ट्रेन चल रही थी। अब इस केस में क्या है, बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग देखते हैं कि जो आप लोगों का बेस है वो वाटर रहने वाला है, जिसकी खुद की कोई स्पीड होने वाली है। तो इस केस में हम लोगों के पास कंसेप्ट कैसे वेरी करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग इसमें एक पेपर डाल लीजिए। तो आप लोग देखोगे जब आप लोग इसमें पीस ऑफ पेपर डालोगे तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप लोगों को पेपर फ्लो करना शुरू कर जाएगा। जितनी स्पीड से आप लोगों का वाटर फ्लो कर रहा है उतनी ही स्पीड से आप लोगों का पेपर भी फ्लो करने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई स्पीड नहीं थी उस पेपर की, उसको वाटर पुश कर रहा है। जितनी स्पीड से वो खुद जा रहा है उतनी ही स्पीड से उसको लेकर के जा रहा है। यानी कि जो पेपर है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है वाटर की। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक, अगर उस पेपर ने अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता तो उस केस को हम लोग बोलते अपस्ट्रीम। चलिए अब सबसे पहले तो आप लोग इतनी सी चीज समझ लीजिए कि अपस्ट्रीम होती है x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम होती है x प्लस वाई। अपस्ट्रीम होती है x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम होती है x प्लस वाई। अभी x और y क्या रहने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए फिर से एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी तक मैंने इसमें पेपर डाला था, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा था। अगर मैं उस पेपर की खुद की कोई स्पीड दे देता, मान लीजिए वाटर की स्पीड तो थी यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर,
अगर मैंने सिर्फ पेपर डाला होता तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की डायरेक्शन में जाता, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाता विद द स्पीड ऑफ वाटर, यानी कि उस पेपर की स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर रहती। अगर मैं उस पेपर को कोई स्पीड दे देता हूँ, लेट इट बी, उस पेपर की स्पीड यहाँ पर मैं 10 किलोमीटर पर आवर दे देता हूँ। अब देखिए अगर पेपर इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी खुद की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और वाटर की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर जाने के लिए तो वो खुद का फोर्स लगा रहा है और उसको 5 फोर्स एक्स्ट्रा मिल रहा है वाटर के कारण। तो यहाँ पर जो डाउनस्ट्रीम होगी वो कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर मैं इस कंसेप्ट को, इसी केस को अपोजिट डायरेक्शन में समझना चाहता कि पेपर दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहता है वाटर के, तो आप लोग देखोगे कि वो 10 की स्पीड से तो जा रहा है पर 5 की स्पीड से वाटर उसको अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर। तो यही दोनों चीजें x और y कहलाने वाली हैं। अब x क्या है उसके बारे में बात कर लीजिए। x आप लोगों के पास रहनी है स्पीड ऑफ मैन, बोट, स्विमर एक्सेट्रा, और y आप लोगों के पास रहने वाला है स्पीड ऑफ वाटर, देखिए जितनी भी स्पीड वाटर से रिलेटेड होगी वो y कहलाने वाली है। अब y को वो किस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर को वो किस तरीके से बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर, करंट फ्लो रेट, ये सारी चीजें, रिवर फ्लो, रिवर रेट, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए y के लिए यूज होने वाली है। और इसके अलावा जो भी कोई स्पीड गिवन होगी क्वेश्चन में, वो चाहे मैन की हो, स्विमर की हो, बोट की हो, वो सारी x कहलाने वाली है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना सा बेसिक यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, यहाँ पर दैट इज x माइनस वाई होगा। रिलेटिव स्पीड से उल्टा रहता है, वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, एडिशन होती थी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। वहां सेम डायरेक्शन में क्या होता था, सब्ट्रैक्शन होती थी, यहाँ पर एडिशन है। फर्क इतना है कि वहां पर जो आप लोगों का बेस है वो कांस्टेंट था, यहाँ पर वो बेस कांस्टेंट नहीं है, वो खुद से मूविंग है। तो आप लोगों को हल्का सा कंसेप्ट था बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, आप इस कंसेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।